नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में साल में 3 से 6 लाख आय वाले लोगों को मिलेंगे सरकारी फ्लैट। जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया। बिहार में पर्यटकों को मिलेगी गोवा, चेन्नई जैसी सुविधा, बोले मंत्री। मार्च तक तैयार हो जाएंगे कई नए स्पॉट। बिहार में जल्द होगी सीडीपीओ की बहाली, बोले मंत्री मदन साहनी। आंगनबाड़ी केंद्रों के मुख्यालय स्तर से होगी जांच। साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार की खास तैयारी, बोले मंत्री। पूरे बिहार में 74 स्पेशल यूनिट का होगा गठन। नालंदा में पावर ग्रिड सब स्टेशन का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। एनआईटी पटना की छात्रा पायल करेंगी गूगल में नौकरी, 32 लाख का मिला पैकेज। श्री काउंसिलिंग में चयनित 972 शिक्षकों को 15 अप्रैल तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र। महानगरों की तरह अब भागलपुर के शहरी आवासहीनों को घर देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए भागलपुर नगर निगम जमीन की तलाश कर रहा है। कम आय वाले लोगों के लिए एलआईजी फ्लैट की तर्ज पर आवास बनाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन आधा एकड़ सरकारी जमीन की तलाश कर रही है। भागलपुर शहर में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नाथनगर और जगदीशपुर के अंचलाधिकारी को जमीन खोजने को जिम्मा दिया गया है। जमीन मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करीब 43,560 वर्ग मीटर में बनेगी, जिसमें कम्युनिटी हॉल, चिल्ड्रन पार्क, कार पार्किंग, खेल ग्राउंड, मिनी हॉस्पिटल और छोटा बाजार भी बनाया जाएगा। यह घर उन जरूरतमंदों को मिलेगी जिनके पास न जमीन है और न ही अपना घर। ऐसे मकानों के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। ये मकान सिर्फ वैसे लोगों को मिलेंगे जो 5 वर्ष से ज्यादा समय से शहर में रह रहे हैं और जिनके पास न तो अपनी जमीन है और न ही रहने को मकान। इसके साथ ही मकान पाने वाले लोगों को 3 से 6 लाख तक आय होनी चाहिए। आवेदकों की संख्या को देखते हुए लॉटरी के माध्यम से मकान आवंटित किए जाएंगे। जरूरतमंद लोगों के चयन के लिए सर्वे भी कराया गया है। बिहार राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक गोवा, चेन्नई की तर्ज पर पारासेल बोट, जेट अलैक और अन्य बड़ा छोटा बोट, पैडल बोट का आनंद मार्च अंत तक ले पाएंगे। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण के अमवामन पर्यटकीय स्थल से करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि बिहार पर्यटन को आकर्षक बनाने तथा कुछ अलग तरह की अनुभूति कराने के लिए पर्यटकों को मनभावन, उपयोगी, आनंदित पारासेल बोट, फ्लोटिंग जेटी, स्पीड बोट, जेट अटैक, बनाना बम्पर समेत बड़ा व छोटा बोट का प्रयोग होली के बाद बेतिया के अमवामन झील से चालू होगा। पर्यटकों के सभी उपकरण 15 मार्च 2022 के बीच वहां पहुंच जाएगा। मंत्री ने कहा कि पहले प्रयोग के तौर पर अमवामन में आधुनिक उपकरणों का आनंद पर्यटकों को उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना के प्रबंधन निदेशक प्रभाकर को निर्देशित किया गया था। बिहार विधान परिषद में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी ने कहा है कि पश्चिमी चंपारण के ठकहारा, भितहा, बगहा सहित अन्य जगहों के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच मुख्यालय स्तर पर होगी। अगर इस निरीक्षण में सदस्य भी जाना चाहें तो वह जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीडीपीओ की रिक्तियों को भरने की कार्रवाई हो रही है। राज्य में 55 सीडीपीओ के पद खाली है। इसकी बहाली जल्द होगी। लोक सेवा आयोग में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि पद रिक्त होने के कारण एक सीडीपीओ को अधिक जगह के प्रभार में रहना पड़ता है, लेकिन इससे केंद्र के संचालन पर कोई असर नहीं है। सभी केंद्र सही ढंग से चल रहे हैं। बावजूद इसके अगर किसी भी सदस्य किसी केंद्र की जानकारी देना चाहते हैं तो हम उस केंद्र की जांच भी जरूर कराएंगे। बिहार की विधान परिषद में गुरुवार को प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने राजद के रामचंद्र पूर्वे की ओर से अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराध रोकने के लिए संकल्पित है। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों में 74 साइबर क्राइम और स्पेशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। इससे अनुसंधान के लिए जरूरी उपकरण भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी घटनाओं के हॉटस्पॉट की चिन्हित कर कांडों के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की है। वहीं कई संगठित गिरोहों को पहचान कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब तक 2587 पुलिसकर्मियों और लोक अभियोजकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा कई अन्य माध्यमों से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। बिहार में नए राशन कार्ड बनना शुरू हो गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। सरकार ने 30 दिनों में राशन कार्ड बन जाने की व्यवस्था की है। खाद्य उपभोक्ता विभाग ने अधिसूचना जारी की है। राज्य में मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक 46.60 लाख नए राशन
कार्ड बनाए गए हैं। सर्वाधिक राशन कार्ड अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक बनाए गए थे। यह कोविड का दौर था जब दूसरे प्रांतों से लोग अपने बिहार वापस आए थे। इस तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होने वाले कुल वास्तविक परिवारों की संख्या 1.82 करोड़ से अधिक हो गई है। लाभान्वित लोगों की संख्या 8.84 करोड़ है। विशेष तथ्य यह है, इनमें से 7.15 करोड़ लोगों के आधार कार्ड का संग्रह हो चुका है। राशन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड, पत्र व्यवहार का पता, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का फोटो। इसके बाद नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना है, जैसे आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि। आवेदन फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भी भरना है। फॉर्म को भरने के बाद निर्धारित दस्तावेज लगाना होगा, जैसे फोटोग्राफ, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि। आवेदन फॉर्म को दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद इसे लेकर नज़दीकी जन सेवा केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र CSC सेंटर में जाना होगा। जन सेवा केंद्र में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन करने के बाद आपको पावती ले लेना है। आवेदन और दस्तावेज की जाँच उपरांत खाद्य विभाग 30 दिनों के भीतर आपको नया राशन कार्ड जारी कर देगा। दक्षिण बिहार में पछुआ के प्रचंड प्रवाह से देह झुलसाने वाली गर्मी की स्थिति है और अधिकतर जिलों में लू जैसी परिस्थितियां हैं। तीखी धूप से आम जनजीवन प्रभावित होने लगा। दोपहर कड़ी धूप और गर्म हवा के थपोड़े ने परेशान कर दिया है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाएं सूरज की प्रचंड किरणों से ताप पाकर और प्रबल हो गई हैं। सोमवार को राज्य के 7 जिले हीट वेव की चपेट में आ गए हैं। सोमवार को जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें पटना, गया, शेखपुरा, जमुई, बक्सर, बांका और नवादा है। यहाँ सोमवार के हीट वेव की स्थिति रही है और दिन भर पछुआ के थपेड़े लोगों को परेशान करते रहे। पटना में दोपहर में सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा काफी कम लोग दिखे। ग्रामीण इलाकों में दिन में तेज पछुआ हवाओं का कहर रहा है। प्रदेश के पारंपरिक विश्वविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक 2 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज जाली पाए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद के आदेश पर रश्मि कुमारी और रिमझिम कुमारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल अंगिका और भोजपुरी विषय में आवेदन करने वाली 2 महिला अभ्यर्थियों ने अपने मास्टर डिग्री के दस्तावेज उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े प्रस्तुत किए थे। आयोग के जांच अफसरों को शक हुआ कि अंगिका और भोजपुरी विषय की डिग्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चल भी रही है या नहीं। आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा तो वहां से लिखित जानकारी मिली कि अंगिका और भोजपुरी विषय में हमारे यहाँ कोर्स है ही नहीं। इसके बाद आयोग ने दोनों अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा कि वह अपना पक्ष रखें। 15 दिन गुजरने के बाद भी जब जवाब नहीं आया तो आयोग ने मंगलवार को अपने प्रतिनिधि डिप्टी सचिव के जरिए दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक दोनों अभ्यर्थियों के पिता का नाम एक ही है, इसीलिए समझा जा सकता है कि दोनों अभ्यर्थी एक ही परिवार के हैं। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है। कानून में संशोधन के बाद अब पहली बार शराब पीकर पकड़े गए शराबी को जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से शराबियों को दी गई इस राहत पर लोगों के मन में कई सवाल हैं। लोगों की जिज्ञासा है कि आखिर पुलिस यह कैसे तय करेगी कि पकड़ा गया शराबी पहली बार शराब के नशे में पुलिस की गिरफ्त में आया है। लोगों के ऐसे सवालों का उत्तर लेकर मद्य निषेध विभाग तैयार है। मद्य निषेध विभाग ने इसके लिए पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोई शख्स दूसरी बार पकड़े जाने पर छूट नहीं सकता है। कोई शख्स पहली बार पकड़े जाने के बाद अगर जुर्माना भर कर छूट जाता है तो दूसरी बार उसका अंगूठा ही उसके खिलाफ गवाही देगा। उसका अंगूठा ही पुलिस को बता देगा कि यह दूसरी बार पकड़ा गया है। विभाग इसके लिए एक खास प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। बिहार में पटना के बाद दरभंगा एयरपोर्ट दूसरा एयरपोर्ट है जहां यह सुविधा दी गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट की सुविधा होने से बीमार व बुजुर्ग यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इस सेवा के लिए यात्रियों को 100 रुपये अधिक देने होंगे। एयरपोर्ट पर कई बार सीरियस मरीज आते हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि इससे काफी लोगों को परेशानी दूर होगी। इससे हवाई यात्रा करने वाले उन यात्रियों को लाभ पहुंचेगा जो बुजुर्ग और बीमार हैं। पटना एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट सेवा पहले से बहाल है। अब ये सेवा दरभंगा एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध हो गई है।
बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। 8,386 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्रैल महीने में आवेदन कर पाएंगे। 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मई महीने में हो जाएगी। 28 मई को इन्हें नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले इन पदों की स्वीकृति पूर्व में ही कर दी गई थी। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की तरफ से 29 अप्रैल को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति लेने के लिए इस सूची के जिले के NIC पोर्टल पर 29 अप्रैल को ही जारी कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक मेरिट लिस्ट पर आपत्ति ली जा सकती है। इसके बाद इन आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और उसके बाद अंतिम तौर पर मेरिट लिस्ट का अनुमोदन 9 मई तक हो जाएगा। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना